सच्चे अम्बेडकरवादी की पहचान किस तरीके से करें? हर व्यक्ति मनुवाद में लिप्त नजर आ रहा है, तो उनका ये सवाल है कि अम्बेडकरवादी के या बहुजन मूवमेंट में जो सही काम कर रहा है उसकी पहचान कैसे करें? बाबा जी। साहब अम्बेडकर का जो विचार है, उस विचार को हमें समझने की जरूरत है। और मोटे तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कुछ लिखा है, पढ़ा है, लेकिन हम मोटे तौर पे आपको बता रहे हैं, 2-3 जी नुक्ते बिल्कुल। बता रहे हैं। अगर आप उनको जो है अनुसरण करेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि सच्चा अम्बेडकरवादी कौन है। जी। अम्बेडकरवादी इस देश में मानवतावाद का आंदोलन चला रहे हैं जी। और इस देश में जो जातिवाद है, जो ब्राह्मणवाद है, उसने लोगों को डिवाइड करके उनकी जो सामाजिक और हर तरह की जो हालत है उसमें गिरावट लाई है। तो मानवतावादी आंदोलन ये कहता है कि उनको ऊपर उठाना है, उनको जो है मजबूत करना है, उनको जी। क्या है, जो जातियों में डिवाइड किया गया है उनको यूनाइट करना है। तो पहला जी। तो काम यह है कि यूनाइट करना। जी। कोई भी व्यक्ति अगर वो अपने विचार से, अपने वो संगठन से, अपने वो आचरण से बहुजन समाज को यूनाइट करता है तो इसका मतलब है वो अम्बेडकरवादी है। और इसका उल्टा कर दीजिए, अगर कोई व्यक्ति संगठन बनाता है और वो बहुजन समाज को डिवाइड करता है, कोई व्यक्ति कोई विचार रखता है, उस विचार से लोग, बहुजन समाज के लोग डिवाइड होते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा आचरण करता है जिसके आधार पे लोग क्या है, डिवाइड हो जाते हैं, आपस में बंट जाते हैं। तो बांटने का काम जो है वो ब्राह्मणवादियों का है। बहुजन समाज को बांटने का काम ब्राह्मणवादियों का है और मिलाने का, यूनाइट करने का काम जो है अम्बेडकरवादियों का है। तो एक तो नुस्खा ये है कि आप किसी को भी समझ सकते, किसी भी संगठन को, किसी भी व्यक्ति को, किसी के को भी समझ सकते हैं कि वो डिवाइड कर रहा है समाज को या यूनाइट कर रहा है। अगर वो डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो भले से बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहा है, भले से महात्मा फुले का नाम ले रहा है, लेकिन वो काम किसका कर रहा है? वो गांधीवादियों का काम कर रहा है, वो मनुवादियों का काम कर रहा है, ब्राह्मणवादियों का काम कर रहा है। दूसरा क्या है, बहुत सारे लोग आज के समय में खास करके वो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, ओबीसी से संबंध रखते हैं और वो बाबा साहब और महात्मा फुले की बात करते हैं। ऐसे लोगों को कैसे पहचाने कि ये अम्बेडकर बाबा साहब के अनुयायी है या नहीं है? तो इसके लिए मैं बात आपको बता रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर, वो उन्होंने एक बात कही कि आई नेवर ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज लेड बाय द कास्ट हिंदूज। उन्होंने अपनी जिंदगी में ये सिद्धांत अपनाया था कि उन्होंने कभी भी ऐसा संगठन नहीं उसमें न पार्टिसिपेट किए थे, न उसके मेंबर बने थे जिसका नेतृत्व जातिवादी हिंदुओं के हाथ में है, रहा है। जी। अगर कोई भी व्यक्ति जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करता है और वो ऐसे संगठन का मेंबर सदस्य बनता है, उसमें करता है जिसका नेतृत्व जातिवादी हिंदू कर रहा हो, जैसे केजरीवाल की पार्टी, जैसे बीजेपी पार्टी, जैसे कांग्रेस पार्टी, उसका नेतृत्व किसके हाथ में है? कम्युनिस्ट, उसका नेतृत्व किसके हाथ में है? जातिवादी हिंदुओं के हाथ में है। अगर उनके संगठन में जाके कोई बाबा साहब का नाम लेता है, बाबा साहब की बात करता है, तो इसका मतलब है कि वो बहुजन समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, वो बहुजन बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ है। ऐसे लोगों को हम कभी भी अम्बेडकरवादी न माने, न बहुजन समाज का माने। ये लोग, इसी के लिए मानेवा साहब ने चमचा युग या चमचा युग नाम की किताब लिख के बताया कि आपके समाज में कैसे लोग हैं जो बाबा साहब के नाम लेते हैं और कैसे समाज को गुमराह करते हैं। तो एक तो यूनाइट करने का काम, दूसरे क्या है कि बाबा साहब के सिद्धांतों को अपनाने का काम, तीसरा जो है वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रास्ता बताया है, यूनाइट अंडर वन लीडर, यूनाइट अंडर वन पार्टी, यूनाइट अंडर वन प्रोग्राम। तो ये मान्यवर साहब ने ये अनुयायी होने के नाते अपनी जिंदगी में इसको स्थापित किया है। आज बहुजन समाज पार्टी जो है एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है जो फूले साहू अम्बेडकर, कांसीराम के विचारों की बात करती है। जी। दूसरी बात,
मान्यवर साहब ने बहुजन समाज को बहन मायावती के रूप में क्या है, एक राष्ट्रीय नेतृत्व दिया हुआ है। जी तीसरी बात, भारतीय संविधान जो बहुजन महापुरुषों के संघर्षों का एक फल है, उसको जो है बहुजन समाज पार्टी अपना प्रोग्राम के रूप में बताती है। तो जी जो इस लाइन को मानता है वो बाबा साहब का अनुयायी है, बाबा साहब या अंबेडकरवादी है, या वही है सही मायने में समाज का हितैषी। बाकी लोग बायोलॉजिकली तो हो सकते हैं, अगर वो इन सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं अपनी जिंदगी में, तो वो या तो गांधीवाद के खेमे में मिलेंगे, या तो वो नागनाथ के खेमे में मिलेंगे, मतलब हिंदुत्ववादियों के खेमे में मिलेंगे, या वो कम्युनिस्टों के खेमे में मिलेंगे। ऐसे लोग बाबा साहब के विचारों के विरोधी हैं, चाहे वो भले से बाबा साहब का नाम बार बार लेते हो। तो ये जो मैंने जो बात बताई है, ये आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुजन समाज में किस तरह के लोग बाबा साहब के मिशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।